नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 2 की हिंदी विषय के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 के पाठ 8 का पठन पाठन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है तितली और कली। इस पाठ में एक कविता है, उस कविता पर आज हम चर्चा करेंगे। कविता सुनेंगे, समझेंगे और गाएंगे। अच्छा बच्चों, आपने तितली को तो देखा ही होगा, स्कूल के बगीचे में, घर के आसपास, पौधों पर या खेतों में। तितली का चित्र जैसा कि बना हुआ है। तितली और भी कई रंगों की होती है, जैसे लाल, नीली, पीली। ऐसी तितलियां आपको अपने स्कूल के बगीचे में देखने को मिल जाएगी। अच्छा बच्चों, क्या आप जानते हैं कली किसे कहते हैं, या क्या आपने कली देखी है? तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब फूल पूरी तरह से खिलता नहीं है, उसकी पंखुड़ियां खुलती नहीं है, तो उस स्थिति में फूल को हम कली कहते हैं। ऐसा फूल जो अभी पूरा नहीं खिला है। चित्र में जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ फूल खिला हुआ नहीं है और दूसरी तरफ फूल खिला हुआ है। तो जो फूल खिला हुआ नहीं है उसको हम कली कहते हैं। और हमारी जो आज की कविता है तितली और कली, इसमें तितली और कली के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए बच्चों, हम आज की जो हमारी कविता है तितली और कली, उसको गाने का अभ्यास करते हैं। मैं भी कविता गा रहा हूँ, आप मेरे साथ इस कविता को गाने का प्रयास करेंगे। कविता कुछ इस प्रकार है। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। हरी डाल पर लगी हुई, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। हरी डाल पर लगी हुई थी। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। हरी डाल पर लगी हुई थी। अच्छा बच्चों, आपने कविता सुनी। अब हम इस कविता को साथ में दोहराएंगे। तो आइए बच्चों, अब आप मेरे साथ कविता को गाने की कोशिश करेंगे। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी,
महके सारी गली गली, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। बच्चों, हमने अभी कविता गाई, आपने भी उसका दोहरान किया, आपको कविता समझ में आई होगी। अब हम इस कविता से संबंधित कुछ रोचक गतिविधियां करेंगे। अच्छा बच्चों, अब हम सबसे पहली जो गतिविधि है, जो कविता हमने पढ़ी है, उस कविता से संबंधित कुछ बातें हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? तो चलिए, तो आइए बच्चों, हम कुछ गतिविधियां शुरू करते हैं। पहली गतिविधि है कविता से। इसमें कुछ कविता से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, तितली कली के पास क्यों गई थी? तो इस प्रश्न के जवाब में आप कह सकते हैं, तितली अकेली थी, उसे खेलने के लिए एक साथी की तलाश थी, इसलिए तितली कली के साथ खेलने के लिए उसके पास गई। घर पर भी जैसे आप अकेले होते हैं तो जब परेशान हो जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, तितली और कली ने क्या खेल खेला? इसके जवाब में हम कह सकते हैं, तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। जैसा कि कविता में भी कहा गया है, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। फिर कविता से अगला प्रश्न पूछा गया है, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? इसके जवाब में आप कह सकते हैं, तितली ने जब यह कहा कि हमारे संग खेलो, तो यह सुनकर कली खुश हो गई। कविता की पंक्तियों में ऐसा लिखा है, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। तो खेलने की बात सुनकर के जो है कली खुश हो गई। अब हम पाठ से संबंधित कुछ और गतिविधियां करते हैं। पहली गतिविधि का नाम है अंदाजा लगाओ। आपको अंदाजा लगा करके पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। प्रश्न है, तितली कली के पास कब गई होगी? तो आपको अंदाजा लगा के इसका जवाब देना है। सुबह गई होगी, दोपहर में गई होगी या शाम को गई होगी। तो कविता में जैसा कि लिखा हुआ है, अब जागो तुम आंखें खोलो, तो इससे पता चलता है कि तितली कली के पास सुबह के समय गई होगी। अब अगर आपने पिछले प्रश्न के जवाब में ये कहा कि तितली कली के पास सुबह गई होगी, तो फिर आप बताएं कि आपने ये समय का अंदाजा कैसे लगाया कि तितली कली के पास सुबह गई होगी। तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं, कविता में लिखा है, अब जागो तुम आंखें खोलो। इससे पता चलता है कि तितली कली के पास सुबह सुबह गई होगी, क्योंकि जागने और आंखें खोलने का कार्य हम सुबह सुबह करते हैं जब हम नींद से सोकर उठते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तितली कली के पास सुबह गई होगी। अब हम अगली गतिविधि की ओर चलते हैं। इस गतिविधि में कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं। कविता में शब्द आया है ना, कली, तो आपको बताना कि ऐसे ही उच्चारण किए जाने वाले अन्य शब्द कौन से हैं जो कविता में आए हैं या आप की बोलचाल में काम में आते हैं। तो जवाब में आप कह सकते हैं, भली, गली, चली। ये शब्द कली शब्द के जैसे ही उच्चारण किए जाते हैं
बोले जाते हैं। अब अगली जो गतिविधि है, इसमें नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। नीचे 3 शब्द दिए हुए हैं। पहला शब्द है बोलो, दूसरा शब्द है तितली और तीसरा शब्द है डाल। आपको ऐसे ही अन्य शब्द बताने हैं। तो बोलो जो शब्द है उसके जैसे खोलो, किसी चीज को हम खोलते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं खोलो। ऐसे ही घोलो, जैसे हम पानी में चीनी घोलते हैं तो हम कहते हैं कि इससे घोलो। और तीसरा शब्द होगा पोलो। पोलो जो है वो एक खेल का नाम है। इसी तरह से हम तितली के जैसे अन्य शब्द भी बता सकते हैं। निचली, निचली का मतलब जो नीचे है। जैसे मकान में अगर 2 मंजिल बनी हुई है, 2 मंजिल का मकान है, तो हम कहेंगे निचली मंजिल पर, तो वो निचली। ऐसे ही दूसरा शब्द है बिजली। बिजली जानते हैं, जिसको हम लाइट कहते हैं, विद्युत। तीसरा शब्द है फिसली। फिसल जाती है, अगर मान लो लड़की जा रही है और अगर उसका पांव फिसल गया तो फिसली। तीसरा शब्द है डाल। डाल के जैसे अन्य शब्द हमें बताने हैं। खाल। खाल मतलब चमड़ी। हमारे शरीर पर जो चमड़ी है उसको हम खाल भी कह सकते हैं। बाल, हमारे माथे पर जो बाल होते हैं। और चाल। चाल मतलब चलने का तरीका। अलग अलग तरह से चलते हैं लोग, तो उसको हम बोलते हैं चाल। अब अगली गतिविधि है महके सारी गली गली। कविता में ये जो पंक्ति दी हुई है इससे संबंधित ये गतिविधि है। महक तुम्हें अच्छी भी लगती है और बुरी भी। अब बताओ, अच्छी लगने वाली महक को आप क्या कहेंगे? तो अच्छी लगने वाली महक को हम कहेंगे सुगंध या खुशबू। किसी चीज को के पास हम जाते हैं तो उसकी सुगंध आती है, खुशबू आती है, उसको महक कहते हैं। फिर बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तो बुरी लगने वाली महक को कहेंगे दुर्गंध या बदबू। जैसे हम कहीं से गुजर रहे हैं तो अचानक जो है हम कहते हैं कि बदबू आ रही है। तो जो महक हमें अच्छी नहीं लगती उसको हम क्या कहते हैं? बदबू या दुर्गंध। अब आपको इसी गतिविधि में ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी महक पसंद नहीं है। उन चीजों के नाम आपको बताने हैं। कौन सी चीजों की महक आपको अच्छी लगती है और कौन सी चीजों की महक आपको अच्छी नहीं लगती है। सबसे पहले हम बताएंगे कि हमें कौन सी महक, कौन सी सुगंध या गंध जो है पसंद है। तो हम कह सकते हैं फूलों की महक हमें बहुत पसंद होती है। अलग अलग फूलों से अलग अलग खुशबू आती है, तो वो हमें पसंद है। अगरबत्ती घर में जलाते हैं तो उसकी जो महक होती है वो भी हमें पसंद आती है। मसालों की गंध भी हमें पसंद होती है। घर पर रसोई में हल्दी, मिर्च, लौंग, काली मिर्च, इस तरह के मसाले हमारी माँ जो है खाना बनाने में काम में लेती है, तो उनसे आने वाली जो खुशबू होती है वो भी हमें पसंद होती है। बरसात के बाद गीली मिट्टी की जो खुशबू होती है वो भी हमें बहुत पसंद होती है। बरसात में जब हम बाहर निकलते हैं घर से तो एक अलग तरह की खुशबू, सुगंध, महक हमें महसूस होती है जो हमें पसंद है। अब हमें ये बताना है कि कौन सी महक हमें पसंद नहीं है। उसके लिए हम कह सकते हैं पेट्रोल की महक हमें पसंद नहीं है। अगर हम पिताजी के साथ कभी गाड़ी पर बैठकर जब पिताजी पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले रहे हों
तो उस समय जो पेट्रोल की जो गंध होती है तो वो गंध हमें पसंद नहीं आती है। इसी तरह से कचरे की महक भी हमें पसंद नहीं होती है। घर के आसपास अगर कहीं कचरा पड़ा है और हम उसके पास से गुजर रहे हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ से बदबू आ रही है कचरे की। तो इस तरह से कचरे की जो गंध होती है वो हमें पसंद नहीं होती है। इसी तरह से धुएं की महक, अगर कहीं धुआं हो रहा हो, लकड़ियां जल रही हो, कचरा जल रहा हो या और कागज जल रहे हो, प्लास्टिक की थैलियां जल रही हो, तो उनसे निकलने वाले धुएं की जो गंध होती है वो भी हमें पसंद नहीं आती है। इसी तरह से पसीने की महक, हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उससे आने वाली गंध भी हमें अच्छी नहीं लगती है। अगर आपको पसीना आ रहा है और आपके पास कोई बैठा है तो वो आपको टोक देता है, कह देता है कि तुम्हारे अंदर से पसीने की बदबू आ रही है। तो इस प्रकार से हमें जो महक हमें पसंद है उसे हम खुशबू कहते हैं और जो महक हमें पसंद नहीं आती है उसे हम बदबू कह देते हैं। अब एक और रोचक गतिविधि हम आगे करने जा रहे हैं। इसमें तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है। उन फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। आपके घर के आसपास, स्कूल के बगीचे में या खेतों पर ऐसे फूल जिनकी बहुत तेज महक आती है, उन फूलों के नाम आपको बताने हैं। तो उसमें आप कह सकते हैं चंपा, चमेली, रात की रानी, गुलाब, मोगरा, ऐसे फूल हैं जिनकी महक बहुत तेज आती है। मोहल्ले में अगर किसी के घर के बरामदे में रात की रानी के फूल लगे हुए हैं और आप उसके आसपास से गुजर रहे हैं तो आपको स्वतः ही महसूस हो जाएगा कि यहाँ पर रात की रानी के फूल लगे हुए हैं। इसी तरह से गुलाब और मोगरे की जो खुशबू होती है वो भी बहुत दूर से ही महसूस की जा सकती है। अब इसी गतिविधि में आगे तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है, जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से। जहाँ पर घर में आप नहाते हैं तो वहाँ से साबुन की महक आती है और रसोई से जो है तेल की महक आती है या बालों में लगाने वाले तेल की महक आती है। तो ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि और घर में किन किन चीज़ों की महक कहाँ कहाँ से आती है, तो आप कहेंगे मसालों की महक आती है। कहाँ से आती है? रसोई घर से आती है। रसोई में अलग अलग तरह के मसाले होते हैं, जैसे ही उनका प्रयोग किया जाता है उनकी महक सारे घर में फैल जाती है। ऐसे ही क्रीम, पाउडर, इत्र की महक अलमारी से आती है। जब आप नहा करके तैयार होते हैं तो उस समय जब आप क्रीम लगाते हैं या पाउडर लगाते हैं या इत्र लगाते हैं तो उसकी महक भी जो है दूर से ही महसूस की जा सकती है। ऐसे ही गुलाब, चंपा, चमेली, रात की रानी इत्यादि फूलों की महक घर के बगीचे से आती है। घर में अगर बगीचा है या गमले में फूलों के पौधे लगे हुए हैं तो उन पौधों पर लगे हुए अलग अलग तरह के फूलों की खुशबू हमें घर में कहीं पर भी महसूस हो जाती है। इसी तरह से फिनाइल की महक भी हम घर पर महसूस कर सकते हैं।
टॉयलेट बाथरूम को साफ करने के बाद में फिनाइल की खुशबू या महक या गंध हमें महसूस होती है। अगली गतिविधि है तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी और क्यों नहीं करोगी वो भी बताना है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हम स्कूल जाने के लिए तुरंत जाग जाएंगे। नानी के घर जाने के लिए भी हम जाग जाते हैं। चॉकलेट खाने के लिए भी हम तुरंत उठ जाते हैं और बाजार जाने के लिए भी हम तुरंत जाग जाएंगे। अब हम वो काम बताएंगे जिनके लिए हम सरलता से नहीं जागते हैं, जैसे छुट्टी के दिन नहाने के लिए, घर की सफाई के लिए हम सरलता से नहीं जागते हैं। दूध सब्जी लाने के लिए कहा जाए तो भी हम जागने में थोड़ा आलस करते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। अगर हम घर की सफाई के लिए भी अपने माता पिता की सहायता हमें करनी हो तो हम जाग ही जाते हैं। ऐसे कामों के लिए भी हमें जो है हमेशा तत्परता दिखानी चाहिए, जिससे कि हम जीवन में आगे इन कामों को करने में कठिनाई महसूस नहीं करें। अगली और इस पाठ की अंतिम गतिविधि है रंग बिरंगी। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में ये पंक्ति दी गई है। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों की हो सकती है ये आपको बताना है। जैसे तितली। तितली जो है हरे रंग की भी हो सकती है, काले रंग की भी हो सकती है, पीले रंग की भी हो सकती है, लाल रंग की भी हो सकती है। ऐसे ही पेंसिल जिससे हम लिखते हैं वो काले रंग की भी हो सकती है, लाल रंग की भी होती है और नीले रंग की भी होती है। बैंगन तो आपने देखा होगा जिसकी सब्जी बनती है। बैंगन अगर कच्चा हो तो हरे रंग का होता है और पका हुआ बैंगन बैंगनी रंग का होता है। लड्डू पीले रंग का भी होता है और केसरिया रंग का भी होता है। बच्चों हमने आज तितली और कली शीर्षक वाली कविता पढ़ी, उसको हमने गाया, दोहराया और उससे संबंधित गतिविधि की। अब हम मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।